हेलो दोस्तों, यूपी पीजीटी के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये है लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं पीजीटी का सिलेबस टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। उससे पहले हम लिबरलिज्म मार्क्सिज्म को कवर कर चुके हैं और ये हम उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के में जो कार्ल मार्क्स थे वो कह रहे थे कि समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, है ना। और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो हमें कैसे समझनी है, सोसाइटी की प्रॉब्लम हमें कैसे समझनी है। उन्होंने कहा था कि वो हमें हिस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करके देखनी है कि हिस्ट्री में चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई। तो देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स की क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कार्ल मार्क्स कौन सी बुक में बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और उसमें वो एक लाइन भी कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इसको हम आगे जाके अभी इसको समझेंगे, इसका मतलब। और यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि डॉक्टर ये एक सवाल यूपी पीजीटी के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है, जहाँ पे वो ये पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो कार्ल मार्क्स ने किस बुक में बात की थी। और एग्जाम्पल दे देंगे आपको, कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आप ये देख लीजिए। और ये भी पूछ सकते हैं, दिस लाइन को एपिस्ट्रॉफी में आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये किसने कही है। तो ये किसने कही है, मार्क्स ने कही है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। तो उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने, कि हमें पता है कि 4 स्टेजेस में उन्होंने इसको बांटा। तो सबसे पहली स्टेज आती है एंशिएंट टाइम, पुराना वाला टाइम, है ना। पुराना वाले टाइम की बात कर रहे हैं। उस वक्त में क्या था, हमने देखा पॉपुलेशन उस वक्त पे बहुत कम थी, पॉपुलेशन कम थी। तो और क्या हो रहा था, यूरोप में कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया था, है ना। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लोग इन्वेंशन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी आ रही थी, इन्वेंशन कर रहे थे। तो क्या है, धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी इवॉल्व हो रही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही थी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही थी तो एक बंदा ऐसा था जो उसको ओन कर रहा था, जो उसका ओनर था, और एक वहाँ पे स्लेव्स बनते जा रहे थे, गुलाम बनते जा रहे थे। पढ़ा है ना हमने पहले भी कि गुलाम होते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि एंशिएंट टाइम्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ी, स्मॉल स्मॉल प्रोडक्शन हुआ और 2 क्लासेस बन गई, एक थी रिच क्लास और एक थी स्लेव क्लास। ये हुआ एंशिएंट टाइम में। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक गैप बन गया, एक खाई बन गई। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसके पास पावर है और ये पावर लेस है। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहले तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगी। ठीक है, मास्टर्स और स्लेव्स में, एक मास्टर है एक स्लेव है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। अब जब सेकेंड स्टेज, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ती है, थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ी, जो मेडिवल स्टेज आती है, मतलब थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वहाँ पे, तो उसको उन्होंने नाम दिया कि वहाँ पे एक फीडल सोसाइटी आ जाती है। फीडल सोसाइटी में जो मास्टर है उसको नाम दिया क्या, लॉर्ड। और जो आपका वर्कर है उसको नाम दिया इन्होंने सर्फ। और जो लॉर्ड था वो क्या कर रहा था, ज़मीनें खरीद रहा था। हमारे यहाँ देखा था ज़मींदारी सिस्टम, हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो वो क्या कर रहा था, लैंड ओनर था। लॉर्ड जो था वो कौन था, ओनर था ज़मीन का। तो यहाँ पे लैंड लॉर्डशिप स्टार्ट हो गई सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही सिर्फ वो प्राइवेट का प्रोडक्शन कर रहा है। अभी क्या है, फीडल सोसाइटी में ओनरशिप किसकी, लैंड की हो गई। और सर्फ के पास क्या थी, कोई ओनरशिप नहीं। जो मास्टर था उसी के बराबर यहाँ पे क्या है, लॉर्ड है। लेकिन ये और खूंखार हो चुका है, और क्रूशियल हो चुका, और क्रूअल हो चुका है। ठीक है, तो सर्फ था, उसके पास कोई ओनरशिप नहीं थी। और इसी को उन्होंने कहा कि, और जो ये जो लैंड लॉर्डशिप थी इसी को कहा क्या, फीडलिज्म। कि फीडलिज्म आ गया था। फर्स्ट में क्या था, मास्टर्स एंड स्लेव्स, सेकंड में क्या आया, फीडलिज्म, जब पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी। फिर आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कैपिटलिज्म आता है। कैपिटलिज्म, और जो फर्स्ट स्टेज में जो मास्टर था वो सेकंड स्टेज में लॉर्ड बना, और अब वो थर्ड स्टेज में बॉर्जुआज बना। नाम बदला है यहाँ, और वो और क्या हो गया है, और खूंखार और क्रूअल हो गया है ना। तो ये मास्टर क्लास है, ये लॉर्ड है, और ये है। और यहाँ पे कैपिटलिज्म आया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है, बहुत ज़्यादा है। और जो खाई है ना, जो बॉर्जुआज और प्रोलेटेरिएट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं वो थर्ड स्टेज में कि अभी थर्ड स्टेज में अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया है, लोग इतने ज़्यादा क्रूअल हो गए कि कैपिटलिस्ट क्लास आ गई। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो ही लोग ओन कर रहे हैं उसको, और जो ओनर है उसको बॉर्जुआज कह रहा है और जो काम कर रहे हैं उसको प्रोलेटेरिएट कह रहा है, उसी के बराबर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये जो खाई है ये बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब क्या होगा जब ये स्टेजेस आ गई, जो फर्स्ट स्टेज थी उसको हम प्रिमिटिव कमी वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेज में आपके मास्टर्स, आपके सॉरी ओके वेट अ मिनट, ओके या जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें जो मास्टर्स और स्लेव थे, इधर लॉर्ड एंड सर्व थे, फिर क्या थे बॉर्जुआज और प्रोलेटेरिएट थे। तो इन तीनों में, इनमें क्या हो रहा था, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, धीरे धीरे करके कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। और अब जब ज़्यादा प्राइवेट ओनरशिप बढ़ गई, जब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, तो अब क्या होगा, अब इन क्लासेस में अब जो प्रोलेटेरिएट क्लास है जो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुकी है, जो गुलाम है, वो क्या करेंगे, वो रिवोल्ट कर देंगे। रिवोल्ट कर देंगे किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट कर देंगे बोर्जुआस के अगेंस्ट में। वो कहेंगे नहीं भैया हम काम नहीं करेंगे, अब हमें इन सब से मुक्ति दो। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फाइनल इमेंसिपेशन होगा उनका, मतलब वो अब इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और फिर क्या आएगा, जब लड़ाई होगी तो क्लासलेस सोसाइटी, वहाँ पे कोई मास्टर नहीं होगा, कोई बॉर्जुआज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सीधे क्या आएगा, क्लासलेस सोसाइटी, वहाँ कोई क्लासेस नहीं होंगी। और उसी को कहा क्या, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब किसी के, मतलब पब्लिक के हाथ में प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई क्लास नहीं है कि कोई ओनरशिप है, कोई ओनर है, कोई सर्फ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस चीज़ के लिए मना करते हैं, और उस चीज़ के लिए वो मना करते हैं, कौन, कार्ल मार्क्स। चलिए, तो हमने देखा, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना था डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि जो समाज है वो इवॉल्व हो रहा है। समाज कैसे इवॉल्व हो रहा है, समाज की उन्होंने पूरे 4 स्टेजेस बताई। उन्होंने कहा पहले क्या था, पहले प्राइवेट प्रोडक्शन हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, 2 क्लास बनी, एक हैव और एक हैव नॉट। और हैव वाली को आपने मास्टर कहा, हैव नॉट को आपने क्या कहा, सर्व कहा और स्लेव कहा। उसके बाद थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी, फीडलिज्म आया, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, वहाँ पर जो गैप था वो और बढ़ गया। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं तो बॉर्जुआज और प्रोलेटेरिएट आते हैं, और फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो सर्फ था, जो प्रोलेटेरिएट था, वो क्या कर देता है, वो रिवॉल्यूशन कर देता है। और वो क्या कहता है कि हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, अपना फाइनल इमेंसिपेशन करा देता है, और फाइनली क्लासलेस सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये लेक्चर हमारा इतना था। इसके बाद शायद एक टॉपिक और मार्क्सिज्म के अंदर रह गया है, उसको हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट आइडियोलॉजी जो होगी, वो हम कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। यूपी पीजीटी के लिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से पेपर को कवर कर सकते हैं। और ये पेपर मैं खुद भी देने वाली हूँ, इसलिए ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी तैयारी भी कर रही हूँ और उसके साथ ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये यूज़फुल हो सकते हैं। और अगर आपको बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो ओपी गौबा है, मैं ओपी गौबा प्रेफर करती हूँ। मैंने जेपी सुधा भी पढ़ी हुई है, जेसी जौहरी भी आप देख सकते हैं। और भी अगर आपको, मुझे लगता है कि ये बुक्स बहुत इनफ है। अगर एक बुक भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपका यूपी पीजीटी इस चीज़ के, ये वाला जो टॉपिक्स हैं आपके, इसके लिए कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपको और बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। मार्क्सिज्म के लिए लक्ष्मीकांत भी इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, बने रहिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।